Hey everyone, welcome back to our channel. So today we are going to study Beer-Lambert's law. It's a very important topic in UV spectroscopy. So let's start it. Yeah. So बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि बेसिकली बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ हमें बताता है कि किसी भी सब्सटेंस में जब हम लाइट पास कराते हैं तो कितनी लाइट उस सब्सटेंस ने एब्जॉर्व की है, ये हमें कहाँ से पता लगता है? बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ से पता लगता है। समझ लो कि ये कोई भी कंटेनर है और इसमें आपने जो है कोई भी सॉल्यूशन डाल रखा है और यहाँ से आपने जो है कोई भी लाइट इंसिडेंट कराई और यहाँ जो लाइट आपको मिलेगी वो ऑफ कोर्स कम इंटेंसिटी की होगी। तो जितनी लाइट सॉल्यूशन ने एब्जॉर्व करी है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये हमें पता लगता है बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ से। देखिए वैसे और भी फिनोमिना होते हैं, लाइक यहाँ से रिफ्लेक्शन भी होता है या फिर स्कैटरिंग भी होता है। और जिस भी सब्सटेंस को हम एनालाइज कर रहे हैं उसको हम एक सोलवेंट में डिज़ोल्व करते हैं। वो जो सोलवेंट है वो भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है, ये सब चीज़ें भी होती हैं, बट विल टॉक लेटर ऑन। फ़िलहाल के लिए हम समझते हैं कि हमने कोई भी लाइट इंसिडेंट करी तो कितनी लाइट एब्जॉर्ब करी है उस सब्सटेंस ने, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो लेट मी रीड द डेफिनेशन फर्स्ट। सो व्हाट इट सेज, absorbance of a light by a substance at a particular wavelength. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि पर्टिकुलर वेवलेंथ की हम क्यों बात कर रहे हैं। देखो जो एब्जॉर्बेंस है वो बेसिकली 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे, टेम्परेचर पे और कॉन्सेंट्रेशन पे और लेंथ पे। कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ की तो हमने बात बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ से हो जाएगी। इसीलिए जब हम बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ को डिफ़ाइन करते हैं तो पहले ही ये क्लियर कर देते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ या फिर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है इसकी जगह आपने कई बार मोनोक्रोमैटिक भी देखा होगा, बोथ आर सेम थिंग्स। सो बेसिकली ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस ने जितनी लाइट एब्जॉर्ब करी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। सो लेट अस कंसिडर कि कोई भी हमारे पास 2 कंटेनर है, हमने सॉल्यूशन बनाया है। सोलवेंट जो है कुछ भी मान सकते हैं, वाटर, हेक्सेन, लेकिन कीप दैट इनटू योर माइंड कि जो हम सोलवेंट लेते हैं विल ट्राई कि उसकी वो जो है लाइट को बिल्कुल कम से कम एब्जॉर्ब करे, इसलिए हम हेक्सेन और वाटर को चूज़ करते हैं, ऐसे ही सब्सटेंस को जिनकी लाइट को कम एब्जॉर्ब करे, क्योंकि हमें बेसिकली पता लगाना है कि सोल्यूट ने कितनी एब्जॉर्ब करी है। तो यहाँ कोई सोल्यूट होगा और यहाँ जो है किसी भी सोलवेंट में है, फॉर एग्जांपल वाटर में ही समझ लेते हैं, और सिमिलरली यहाँ है। लेकिन यहाँ जो हमने कॉन्सेंट्रेशन है, जिस कॉन्सेंट्रेशन का हमने सॉल्यूशन बनाया है, मान लेते हैं कि वो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C है, और तो हम मान लेते हैं कि इसमें जो जिस कॉन्सेंट्रेशन का हमने सॉल्यूशन बनाया है वो C है और यहाँ जो है वो 2C है। तो जैसे ही हम लाइट पास कराएंगे दोनों ही कंटेनर्स में से, तो यहाँ जो एब्जॉर्बेंस होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ सेज कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है, इसीलिए अगर जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ एब्जॉर्बेंस भी ज़्यादा होगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं लेंथ के बारे में कि किस तरीके से लेंथ पे डिपेंड करता है। समझ लीजिए कि एक ये कंटेनर है हमारे पास और एक जो है ये ऐसा कंटेनर जिसकी लेंथ जो है वो ये मान लीजिए L है और ये 2L है। तो यहाँ जो एब्जॉर्बेंस होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी और डबल होगी। क्यों होगी? क्योंकि डायरेक्ट एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ की है। वन मोर थिंग, जो बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ है बेसिकली कम्बिनेशन है बीयर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ की। बीयर्स लॉ जो है उसने बताया था कि एब्जॉर्बेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होती है, और लैम्बर्ट्स लॉ ने हमें बताया था कि जो एब्जॉर्बेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। सो बेसिकली हमने इन दो लॉ को कंबाइन कर दिया कि जो एब्जॉर्बेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ होती है। ओके, सो अब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन जाएगा तो एक कांस्टेंट भी आता है, एज यू नो वेरी वेल। सो यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो होता है एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या फिर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। तो जो ये एप्सिलॉन है इसके बारे में लेट्स डिस्कस समथिंग। ये जो होता है ये किसी भी कंपाउंड की
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक का मतलब ये है, समझ लो मेरे पास दो जो है बिल्कुल सेम है, दो सॉल्यूशन है बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ जो है कॉन्सेंट्रेशन C है और यहाँ 2C है, बिल्कुल सेम हमने सोल्यूट लिया, बिल्कुल सेम हमने सोलवेंट लिया है। दोनों के केस में जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये किसी कंपाउंड की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ना कि उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, उसकी कॉन्सेंट्रेशन एक्सेट्रा पे डिपेंड नहीं करती है, वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। सो दिस वाज अबाउट मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। ओके, सो अब थोड़ा हम एक्सपेरिमेंटली समझते हैं, क्योंकि ये जो लो है इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे आपने। तो इस डायग्राम में देख के अंदर ये सोर्स है जहाँ से बेसिकली लाइट आ रही है, और ये जो है ये मोनोक्रोमेटर का काम कर रहा है। मोनोक्रोमेटिक जो हमने पढ़ा था कि मोनोक्रोमेटिक हमें लाइट चाहिए, तो उसी का काम कर रहा है कि हमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट प्रोवाइड करा रहा है। उसके बाद जो है ये बीम स्प्लिटर है, यानी कि जो लाइट हमारे पास आ रही है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एक रेफरेंस सेल में से हमें पास करनी है और एक जो है हमें सैंपल सेल में से पास करनी है। अब हमें 2 सेल्स की क्यों ज़रूरत पड़ी है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो बेसिकली रेफरेंस सेल में और सैंपल सेल में डिफरेंस क्या है? देखिए, रेफरेंस सेल जो है इसके अंदर हम सेम लाइट लेंगे, और जो हमने कंटेनर लिया है वो भी हम सेम मटेरियल का लेंगे, और जो सोलवेंट है वो भी हम वही लेंगे जो हमने इस सेल के अंदर लिया है। बस डिफरेंस ये होगा कि इस सेल के अंदर एक्स्ट्रा हमारे पास सोल्यूट हो जाएगा, और जो ये रेफरेंस सेल होता है इसके अंदर हम सोल्यूट नहीं लेंगे। ओके, सो अब हम समझते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जैसे ही किसी भी सॉल्यूशन में से लाइट पास कराते हैं तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी होती हैं और फिनोमिनास के होने की भी, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कैटरिंग भी हो सकती है। स्कैटरिंग इज़ बेसिकली डिफरेंट डायरेक्शंस में जो सॉल्यूशन है उसके मोलिक्यूल्स लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, और जो हमने सोलवेंट लिया है वो भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है, बिकॉज नथिंग इज़ आइडल। सो इसी चीज़ को नेगलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 लाइट पास कराते हैं बेसिकली 2 सेल्स में से, जो मैंने बताया, एक में हम सोल्यूट एक्स्ट्रा लेते हैं, बाकी दूसरे में और सब कुछ सेम होता है, बस सोल्यूट नहीं लेते हैं। और देखिए यहाँ से अब जो हमारे पास इंटेंसिटी आएगी और यहाँ से जो इंटेंसिटी आएगी, उन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, जो सोल्यूट ने जो एब्जॉर्ब करी है सिर्फ हमें उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर रिफ्लेक्शन हुआ होगा, स्कैटरिंग हुई होगी, या फिर सोलवेंट ने एब्जॉर्ब किया होगा, वो तो दोनों में सेम ही होगा क्योंकि दोनों में हमने सेम लिया है। और अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो चीज़ एक्स्ट्रा है, यानी कि जो सोल्यूट है, उसकी वजह से जो इफेक्ट होगा वही हमें देखने को मिलेगा। सो बेसिकली दैट्स वाई वी चूज 2 सेल्स। ओके ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि हम एक्सपेरिमेंटली इसको बेसिकली कैसे करते हैं और इस तरीके से हम एब्जॉर्बेंस वगैरह को निकालते हैं। सो अब हम थोड़ा मैथमेटिकली फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं, बिकॉज इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो सबसे पहले लेट्स इंट्रोड्यूस ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस क्या होती है कि अगर कोई भी देखिए, अब तक हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, हम मटेरियल की भी बात कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मटेरियल नाउ। यहाँ कोई भी मटेरियल है, मैंने यहाँ से लाइट मान लो पास कराई I0 की, और यहाँ जो मुझे लाइट मिली है वो IT मिली है, ट्रांसमिटेड लाइट। इंटेंसिटी बेसिकली मीन्स नंबर ऑफ फोटोन्स। तो हम बेसिकली ये बात नहीं करते हैं कि कितनी लाइट हमें यहाँ मिली, बल्कि हम रेशो की बात करते हैं कि IT ओवर I0 की हम बेसिकली बात करते हैं कि IT ओवर I0 जो है वो रेशो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए कितनी है, और इसको हमने क्या नाम दिया है, ट्रांसमिटेंस। सो ट्रांसमिटेंस इज द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके, सो अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे, और वो मैथमेटिकल फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। सो अब हम बेसिकली हमें फॉर्मूला निकालना है एब्जॉर्बेंस के लिए इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिटेंस या फिर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। एब्जॉर्बेंस जो होती है वो क्या होती है, माइनस लोगैरिथम ऑफ टी होती है। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर। अब जो नेगेटिव जो साइन होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, 1/t लिख सकते हैं। ये लोगैरिथम का फंक्शन है। बेसिकली किसी भी लोग के आगे जो भी पावर होती है, माइनस को क्या कह सकती हूँ मैं कि -1 पावर है, और यहाँ जो होता है लोग के अंदर उसकी पावर क्या हो जाती है, -1 हो जाती है, अगर हमें यहाँ से उसको रिमूव करना है तो
क्या, इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ, a इज इक्वल्स टू log ऑफ 1/t की जो -1 पावर है वो t की पावर हो गई, और t की पावर -1 का मतलब क्या है कि 1/t हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या किया है, t की जो बेसिकली जो हमने ट्रांसमिटेंस के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पुट किया हमने। t क्या पढ़ा था हमने, IT ओवर आई नोट, तो अब 1/t क्या हो जाएगा, आई नोट ओवर IT, तो a इज इक्वल्स टू लोगैरिथम ऑफ आई नोट ओवर IT। ओके, अब कुछ नेक्स्ट फॉर्मूले और देख लेते हैं हम। ट्रांसमिटेंस जो होती है, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, बेसिकली परसेंटेज किसी भी चीज़ की हम कैसे निकालते हैं कि उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो वही हमने यहाँ किया है। अगर हमें परसेंटेज ऑफ टी निकालना है तो जो IT ओवर आई नोट जो टी का फॉर्मूला होता है उसको किससे डिवाइड कर दो, सॉरी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये आ गया है, अब हम एक नया फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं जो किसकी फॉर्म में होगा, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस की फॉर्म में होगा। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट। तो आगे हमने क्या किया है, अब जो हमने ये फॉर्मूला देखा था ये, इसके अंदर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया, और ये ऊपर वाला जो 100 है इसको एज इट इज़ रखने दिया, और ये जो तीनों ने मिलके है 1 ओवर परसेंटेज ओवर टी बना दिया, वो हमने लिख दिया है यहाँ, और परसेंटेज ऑफ टी का फॉर्मूला यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास यहाँ ये क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू log ऑफ 100 ओवर परसेंटेज ऑफ टी। ओके, परसेंटेज ऑफ टी इज बेसिकली परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। ओके, सो ये भी एक हमने देखा होगा आपने फॉर्मूला कि log ऑफ m ओवर n जो होता है वो क्या होता है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो वहीं हमने यहाँ अप्लाई किया। तो हमने यहाँ क्या किया, a इज इक्वल्स टू log ऑफ 100 माइनस log ऑफ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, और जो log ऑफ 100 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, वहीं हमने किया log। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, a इज इक्वल्स टू 2 माइनस log ऑफ परसेंटेज ऑफ टी। हमने यहाँ दो फॉर्मूले डिराइव कर दिए एब्जॉर्बेंस के लिए, वन इज दिस एंड अदर वन इज दिस। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट। ओके, सो एब्जॉर्बेंस का ये फॉर्मूला हमने देख लिया, और ये जो एप्सिलॉन CL है ये हमने स्टार्टिंग में देखा था जो बीयर लैम्बर्ट्स लॉ से आया था, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं बिकॉज बेसिकली एब्जॉर्बेंस ही है, इट्स जस्ट नथिंग, बस हमने दो इक्वेशंस को इक्वेट किया है। और यहाँ जो है हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया है, जैसे आप देख सकते हैं कि एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C और L है, तो बेसिकली ग्राफ क्या आएगा, ग्राफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। ओके, सो ये हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को भी इक्वेट कर दिया है। देखिए हमने पढ़ा था कि एब्जॉर्बेंस होती है वो क्या होती है, log ऑफ 1 ओवर टी होती है, और हमने बीयर लैम्बर्ट्स लॉ से ये भी देखा है कि ये एप्सिलॉन CL है, तो हमने यहाँ बेसिकली यही किया है कि log ऑफ 1/t को एप्सिलॉन CL के इक्वेट कर दिया है, सी दिस। अब हम log को उधर लेके चले जाएंगे तो किसकी पावर में आ जाएगा, 10 रेज़ टू पावर ECL बन जाएगा। सो 1/t जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर ECL, और अगर हम t को निकालेंगे तो दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो जो t है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर 10 रेज़ टू पावर ECL, और अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 रेज़ टू पावर माइनस ECL हो जाएगा। ओके, सो ये हमने यहाँ दो फॉर्मूले और डिराइव कर दिए हैं, डिराइव नहीं किए हैं, बेसिकली दो इक्वेशंस को इक्वेट किया है कि जो ट्रांसमिटेंस होती है आपकी वो जो होती है वो 10 रेज़ टू पावर माइनस एप्सिलॉन CL है, और इसका भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बेसिकली इस तरीके से डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। ओके, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाते चले जाएंगे ट्रांसमिटेंस जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।